गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड पर देश और दुनिया की नजर होती है। इस दिन निकलने वाली झांकियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा के चाक चौबंद कड़े इंतजाम किए गए हैं। रविवार को दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त विवेक किशोर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर 2 महीने से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमेशा की तरह दिल्ली टारगेट के रूप में रहता है। इसे लेकर हम इस बार भी अलर्ट हैं। शहर में नाकेबंदी, वाहनों की जांच, होटलों की जांच और वेरिफिकेशन की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले परेड का रूट देख लेते हैं। तो परेड विजय चौक से प्रारंभ होकर राजपथ होते हुए इंडिया गेट पहुँचेगी, प्रिंसेस पैलेस, और वहाँ से फिर तिलक मार्ग रेडियल पर टर्न करके यहाँ से जो मार्चिंग कंटिजेंट्स हैं वो सी हेक्सागन होते हुए गेट नंबर 1 नेशनल स्टेडियम के अंदर प्रवेश करेंगे। और जो झांकियाँ या टेबलोज हैं वो तिलक मार्ग होते हुए बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस बार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इन्वाइटीज़ की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में संख्या ऑलमोस्ट लगभग 1/4 कर दी गई है, 1/4 कर दी गई है। तो ये तो इन्वाइटीज़ का हो गया। पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने साउथ ऑफ राजपथ और नॉर्थ ऑफ राजपथ दोनों साइड में है पार्किंग की व्यवस्था। साउथ ऑफ राजपथ में पार्किंग लेवल 1 से लेकर 7 हैं और नॉर्थ ऑफ राजपथ में 8 से 11 हैं। इसमें जो साउथ ऑफ राजपथ है उसमें 6 नंबर पार्किंग वो जामनगर हाउस में है और उसकी एंट्री गेट नंबर 2 शाहजहाँ रोड से होगी। बाकी 1 और 2, 3 और 4, 5 और 7 ये साउथ ऑफ राजपथ हैं, जो कि पहले की तरह लॉन्च में होते हैं। 8 से 11 वो नॉर्थ ऑफ राजपथ हैं और उसमें 8 जो है आपको मालूम होगा कि हैदराबाद हाउस के नज़दीक है उसका, और 9 और 10 ये B1 B2 के सामने पड़ता है और 11 नंबर उसके बाद पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर व्यवस्था है। पार्किंग की हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था कर रखी है। और बाकी मेट्रो भी उस दिन प्रतिबंधित रहेगी, कुछ मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और इंटरस्टेट बसेस भी कुछ पहले ही टर्मिनेट हो जाएंगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ टेम्प्ररी बस टर्मिनल्स बनाए जाते हैं जहां पर इंटरस्टेट बसेस को रोक दिया जाता है और पूरा दिल्ली में उस दिन उनका मूवमेंट नहीं होता है। तो जो मेन टर्मिनल्स हैं वो है ISBT सराय काले खां है, ISBT कश्मीरी गेट है और IGI स्टेडियम है, प्रगति मैदान टर्मिनल है, शिवाजी स्टेडियम है। इस तरह से करीब 7-8 मेन टर्मिनल्स हैं। अधिकतर इंटरस्टेट बसेस यहीं पर टर्मिनेट हो जाती हैं। और ये जो पार्किंग लेवल दिए गए हैं वो साउथ ऑफ राजपथ जो हैं ट्रायंगुलर या तिकोने लेवल्स हैं और नॉर्थ ऑफ राजपथ चौकोर या स्क्वायर लेवल्स हैं। तो वो जो है अलग अलग उनका है। तो वो स्टाफ को भी और जो इन्वाइटीज़ हैं उनको भी जानकारी रहेगी कि जो ट्रायंगुलर लेवल्स वाले हैं उनको साउथ ऑफ राजपथ से पहुंचना है। तो बेसिकली उनको मौलाना आज़ाद रोड से पहुंचना है और फिर अपनी अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट्स में उनकी गाड़ियां जाएंगी। और जो 8 से 11 हैं वो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के जो हैं वो नॉर्थ ऑफ राजपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर पहुंचकर फिर वहां से अपने अपने डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट्स में प्रवेश करेंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैफिक के बारे के रेस्ट्रिक्शंस, वो आपको जानकारी है, उसको डिटेल्ड आपको एडवाइजरी मिल जाएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई खास सवाल आपको पूछना हो तो आप पूछें। तो जो पार्किंग का जो ये परेड का जो रूट होता था पहले लगभग 8.3 किलोमीटर्स होता था, जो कि पूरा मार्चिंग कंटिजेंट्स भी रेड फोर्ट पर पहुंचते थे। अब वो 3.3 शायद रह गया, 3.3 किलोमीटर्स रह गया और लगभग 5 किलोमीटर का वो मार्चिंग कंटिजेंट्स के लिए कम कर दिया गया। लेकिन टेबलाउज पहले की तरह ही रहेंगे और वो रेड फोर्ट ही जाएंगे। और जो आपने दर्शकों के बारे में बताया, तो इनवाइट्स का एग्जैक्ट नंबर अभी हमें नहीं ऑफिशियली हुआ है कम्युनिकेट, तो जैसे ही होगा आप लोगों को बता देंगे, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। पिछली बार लगभग 25,000 था। नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा, 6 से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो मतलब लगभग 1/4 से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं। जी जी जी, हाँ। तो मेट्रो स्टेशंस में जो 2 तो सुबह 5 बजे से इसमें बोर्डिंग डी बोर्डिंग अलाउ नहीं करी जाएगी। वो तो एक तो केंद्रीय सचिवालय और दूसरा उद्योग भवन,
इन दो पर सुबह 5 बजे के बाद बोर्डिंग डिबोर्डिंग दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ की जाएगी। इसके बाद 3 अन्य हैं जो कि लोक कल्याण मार्ग है, एक ITO है और तीसरा जो लोक कल्याण मार्ग है, एक ITO और एक पटेल चौक। ये इन 3 पर प्रातः 8:45 के बाद से दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ किया जाएगा बोर्डिंग। ट्रैफिक वो आपको एडवाइजरी में सारा लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए 25 तारीख की शाम को 6 बजे से विजय चौक की तरफ हम जनरल ट्रैफिक जो है नहीं अलाउ करेंगे, 25 तारीख की शाम को 6 बजे से। उसके बाद रात्रि के 11 बजे के बाद आपको ये जो राजपथ के 3 रोड जो है क्रॉस करती हैं, एक है रफ़ी मार्ग, दूसरा है जनपथ और तीसरा है मानसिंह रोड। इनके ऊपर रात्रि 11 बजे के पश्चात से जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा। सी हेक्सागन पर 26 तारीख की सुबह 2 बजे के पश्चात जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ करेंगे। और ये तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरेजवेज में प्रातः 4 बजे के बाद से ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा, दोनों कैरेजवेज में। लेकिन क्रॉस ट्रैफिक वहाँ पर जो इंटरसेक्शंस पड़ते हैं, तो एक W पॉइंट, A पॉइंट और एक दिल्ली गेट की क्रॉसिंग पड़ती है, उस पर क्रॉस ट्रैफिक अलाउ करेंगे। तो ये देखते हुए कि वो टेबलों के मूवमेंट की स्थिति देखते हुए जहाँ जहाँ संभव हो सकेगा वहाँ पर अलाउ करेंगे। सर, आम आदमी जैसे बीच सड़क पर आकर के उसके बाद रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं किया गया था, इसी तरीके से इस बार भी रिस्ट्रिक्शन रहेगी? देखिए इस बार टिकट्स दिए गए हैं, कुछ जो उन्होंने MOD ने टिकट्स दिए हैं, तो उनको तो गाड़ी के साथ लेवल उनको भी दिया जाएगा, तो उनको अलाउ किया जाएगा, बट जनरल पब्लिक के लिए इस बार नहीं अलाउड है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में 20,000 से ज्यादा फोर्स तैनात है, जिनमें उच्च स्तर से निचले स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की 65 कंपनी तैनात रहेंगी। शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर निगरानी है। दूसरी एजेंसी की भी मदद ली गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लोगों को जागरूक किया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।